एक गाना बजा। कौन सा? अरे मन के संवरिया गाना भोजपुर वालों ने गाया है। अरे मन के सवरिया बन गईला तू और चुपके से ही का गईला तू कि नस नस में तू गईला समा नस नस में तू गईला समा डाल गला परेशानी में गजब के रोग धरा देहिला हो राजा हमका जवानी में। अरे गजब के रोग धरा देहिला हो राजा हमके जवानी। बहन क्रांति माला जी, भैया इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो, बहुत दमदार साउंड है आपका। हाँ हाँ खोलिए आवाज। बस हम पर थोड़ा सा रहम करिएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा माता पार्वती से कि पार्वती हमारे भगवान हमारे इष्ट अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ राम के रूप में अवतार ले रहे हैं। जय हो। और पार्वती मुझे भी भगवान की सेवा में अवतार लेकर के जाना है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे पार्वती मुझे अवतार लेकर के जाना है लेकिन तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। कहा स्वामी ऐसा कैसे हो सकता है? तो भोलेनाथ कहने लगे सुनो पार्वती, अरे हरि के ही खातिर हरि भगवान भोलेनाथ कहने लगे क्या? हरि के ही खातिर हरि बन करके जाएंगे, हर क्षण हरि में अपना तन मन लगाएंगे। माता पार्वती कहने लगी स्वामी आप चले जाएंगे मुझे छोड़ करके? सुनो, और मानती महामहिमा को आप महादेव
आधे तन से आधी हो सेवा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चले जाएं और मैं यहां रह जाऊं? नहीं, सेवा से स्वामी, बड़े भैया, अरे सेवा से स्वामी वंचित न कीजे, अर्धांगिनी को साथ में लीजे। तो संग में रही सदा शिव के सिवा, संग में रही सदा शिव के सिवा, और कोई सिवा का ना शिव के सिवा। तो चरणों की दीवानी में तो सजन के, अरे सजन के साथ रही सजनी ना सजनी बनु जिंदगानी में। सजन के साथ रही सजनी, रही तो है लेकिन सजनी बन करके नहीं, हनुमान जी की पूंछ बन करके भगवान भोलेनाथ हनुमान बन कर गए और माता पार्वती उनकी पूंछ बन करके। संगों में रही सदा शिव के सिवा, कोई नहीं हरे शिव के सिवा। चरणों की दीवानी में सजन के साथ रही सजनी न सजनी पल जिंदगानी। एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा दे रहा हूं बहन क्रांति माला जी। अरे परम प्रभु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा है धारी, कोई जोड़ नहीं बेटा तुम्हारा। परम प्रभु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा है धारी, पाप के प्रभंजन खातिर बनू परशुधारी। परशुराम का अवतार और प्रतिज्ञा कर ली। बड़े भैया के धारू धरा पर प्रण को मैं ब्रह्मचारी, अकेला रहूं मैं नहीं साथ में हो नारी। तो अवतारों में, अरे अवतारों में आदरणीय जनता जनार्दन, इधर भी माता लक्ष्मी ने कहा भगवान विष्णु से कि प्रभु आप कहते हैं नारी हमारे साथ में नहीं होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए माता लक्ष्मी ने कहा, अरे हाथों में हरदम हाथ पिया का, वाह, कैसे मैं छोड़ूं साथ पिया का। तो अवतारों में ऐसे अवसर को पा,
और नित्य की तरह साथ को लूं निभा, सुख में हो या परेशानी में, सजन के साथ रही सजनी ना सजनी बन जिंदगानी में। इधर भगवान परशुराम अवतार लेकर के आए तो माता लक्ष्मी रही फरसे की धार। सजन के साथ रही सजनी ना सजनी बन जिंदगानी। आइए अंतिम बात सुने। एक बार निधि नामक वैश्य को जो मंदिर में पूजा पाठ चल रहा था उसे मंदिर से हटा दिया गया कि तुम पूजा में शामिल नहीं हो सकते हो, पूजा में शामिल नहीं हो सकते हो। वो बेचारा हट तो गया लेकिन पूजा के बाद भी बड़े भैया भाई साहब पूजा के बाद भी वो मंदिर के बाहर बैठा बैठा रोता रहा। निधि नामक वैश्य रोता रहा तो हुआ क्या? क्या? और निरादर प्रभु के दर पर के निरादर प्रभु के दर पर निधि वैश्य पाए तो अपमान की वो ज्वाला जी को जलाए। तड़प रहा है बेचारा, रो रहा है कि मुझे भगवान की पूजा से वंचित कर दिया। क्या बात है, क्या बात है? तो हुआ क्या? क्या? प्रतिज्ञा अटल करो बैठा, प्रतिज्ञा अटल करो बैठा, ध्यान को लगाए तो भक्त भावना को लख के श्रीनाथ आए। भगवान का आसन ढोला। भगवान ने सोचा कोई भक्त संकट में है और भगवान वहां आ गए। एक दूसरे को, अरे एक दूसरे को हमारे आदरणीय उपस्थित विद्वान जन, भगवान ने कहा ऐ निधि तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरी पूजा से अलग कर दिया, तुम्हारा अपमान हुआ, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे भाव को देख करके जाओ। आज मैं वचन देता हूं कि तुम हमेशा मेरी पूजा में दीपक बन करके रहोगे। निधि की पत्नी गिड़गिड़ाने लगी, प्रभु मेरे पति को तो आपने शरण में ले लिया, लेकिन मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा तुम भी चिंता मत करो, और एक दूसरे को सदा साथ पाओ। अगर निधि दीपक बनेगा तो दीपक की ज्योति बनकर सदा जगमगाओ। ये पत्नी को वरदान दे दिया। क्या बात है? पाकर के सन्मुख परमात्मा। बहन क्रांतिमाला जी,
पाकर के सन्मुख वो परमात्मा विनल विनोदी तृप्त हुई आत्मा। ओके विनोदी विमल तृप्त हुई आत्मा जुड़ गए प्रेम कहानी में सजन के साथ रही सजनी न सजनी मनुष्य अरे सजन के साथ रहे सजली न सजली पन बहुत बहुत धन्यवाद है आप समस्त विद्वानों के लिए। कि मन के सवरिया बन गईला तू चुप से ई का फिर कैला तू नस नस में तू गईला समा नस नस में तू गईला समा तो डाल दिस परेशानी में गजब के हाँ गजब के रोग लगा देले ओ राजा हमके जवानी में एक गजब के रोग लगा देले ओ राजा हमके जवानी बहन जी मैं ज़्यादा बहस नहीं करता। जवाब में क्या कमी थी? पहली कमी तो यही है हिंदी साहित्य जो होता है बारीक बात आपको बता रही हूँ। विनोदी जी तो बैठे हैं हमारे चचा जो लिख रहे हैं। आपने कहा कि दिया फिर दिया को दिया जाए लेकिन केवल दिया कह देने से राम का नाम नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कुल का दिया कुल का दिया तब दिया सार्थक हो रहा है। केवल दिया श्राप तब दिया लाइनें अधूरी अधूरी सी लंगड़ी लंगड़ी लग रही। इसलिए मैंने कहा केवल आपने मेरे शब्द तो लिए लेकिन उसका अर्थ आप समझ नहीं पा रहे हैं। और समझदार कलाकार जो होता है उसको ज़्यादा बताना नहीं पड़ता। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे और आपके कार्यक्रम बहुत होते आए होते रहेंगे। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे। और सत्य मानिए बहुत कार्यक्रम मेरे हुए आपसे और बहुत लोगों ने हम लोगों को दोनों को बहुत प्यार दिया है। मेरा भी दुर्भाग्य रहा कि आपके कई कार्यक्रम कैंसिल हुए, आपकी जगह लोगों को दूसरे लोगों को लगाना पड़ा। लेकिन विश्वास मानिए माता रानी आपको स्वस्थ रखे और आपके तमाम कार्यक्रम होते रहें। खंड गीत के बाद गीत आपका आया। गीत कह रहा आपका क्या कि नस नस में तू गईला समा नस नस में तू गईला समा तो डाल दिल परेशानी माँ गजब के हाँ गजब के रोग लगा देले हो राजा हमारी जवानी
आपके गीत में है सजन के साथ रही सजनी न सजनी बन जिंदगानी में। बनू जिंदगानी में सजन के साथ सजनी है आपके गीत में। लेकिन मैं जहाँ प्रयास कर रही हूँ, आपने भोलेनाथ और भगवान का प्रसंग लिया है, वहाँ सजन के साथ सजनी है। लेकिन यहाँ देखिए कैसे अलग हो रहे हैं। जिस समय के लेने चली है भैया के गीत में सजन के साथ सजनी है और लगभग हर सजन के साथ सजनी है, लेकिन सजन सजनी वही है। और मैं क्या बता रही हूँ आप सुनिएगा, सुनिए। के लेने चली है सती राम की परीक्षा। जानते हैं आप, एक बार माता सती ने देखा, भोलेनाथ ने देखा कि राम वन वन भटक रहे हैं। मैया ने कहा भोलेनाथ आपने इनको प्रणाम किया, ये कौन है? भोलेनाथ ने कहा जिनको मैंने प्रणाम किया ये साधारण नहीं है, मेरे आराध्य हैं, ये राम है, ये भगवान है, ये परम पिता परमात्मा है। सती को एक शंका हो गई। सती कहने लगी कि अगर ये भगवान है तो ये वन वन क्यों भटक रहे हैं? भगवान कहीं जंगलों में भटकता है क्या? तो भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, इनकी पत्नी का हरण हो गया है, ये अपनी पत्नी की खोज कर रहे हैं। मैया ने कहा अगर ये भगवान है तो इनको खोज करने की क्या जरूरत है, ये तो अपने आप ढूंढ लेंगे, ये तो जानते होंगे कहाँ है, उनकी पत्नी है। लेकिन भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी। मैया ने कहा मुझे चैन नहीं पड़ रही, मैं नहीं मानती ये भगवान है, अगर ये भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगी। अब जरा सुनिएगा, सती ने परीक्षा ली। भोलेनाथ ने मना किया कि हे सती ये मेरे आराध्य हैं, इनकी परीक्षा मत लो, इनकी परीक्षा मत लो, तुम निरर्थक हो जाओगी, तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा, तुम्हारी हार हो जाएगी। लेकिन सती नहीं मानी और हुआ क्या? तो लेने चली सती राम की परीक्षा, भोले की शामिल नहीं थी उसमें इच्छा। भोलेनाथ की उसमें इच्छा शामिल नहीं है। और मैया कर क्या रही है? क्या? के सोचा नहीं कुछ भी की ना समीक्षा, करती है राह में सती राम की प्रतीक्षा। आखिर राम जी आए, सती वहां पहुंची और सती ने देखा, राम जी पहचान गए कि ये तो वो नहीं है। सती सीता का रूप बना कर गई है, लेकिन भगवान श्री राम पहचान गए कि ये तो मेरे भोले बाबा की पत्नी है। बस प्रणाम कर लिया, कहा माते प्रणाम, आज अकेली जंगल में कहाँ घूम रही हूँ, मेरे भोले बाबा कहाँ हैं? और जब पकड़ी गई मैया तो लौट कर आई अपना समूह लेकर। भोलेनाथ ने कहा कहो क्या किया? तो वो कहने लगी मैंने कुछ नहीं किया, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस भोलेनाथ अंतर ध्यान जान गए कि सती मेरे साथ छल कर रही है। तो उन्होंने किया क्या? कि सती ने पति को झूठ बताया, सती ने पति को झूठ बताया। और बस क्रोध आया भोलेनाथ को, तो पति ने सती को ना अपनाया। बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि सती ने पति को झूठ बताया, तो पति ने सती को ना अपनाया। तो त्याग दिया है शिव ने वहाँ, त्याग दिया है शिव ने वहाँ। तो सती पड़ी हैरानी में, तो
सजन के, हाँ सजन के साथ नहीं सजनी मिली है उस जिंदगानी में। धन्यवाद है। ये 51 मुद्राएं भैया हमारे आदरणीय श्री सूर्य प्रकाश ताम्रकार संवाददाता एसबी न्यूज लवकुश नगर भैया के पुरानी दुकान है बर्तन की, तहसील के पास। हमारे सूर्य प्रकाश भैया की ओर से 51 मुद्राएं हैं जवाब की पंक्तियों पर। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया का और आभार व्यक्त कर रही हूँ। जरा सुनिएगा कि आखिर सती को भोलेनाथ ने त्याग दिया। हाँ। कहा यह तन सती भेंट अब नाही, और भोलेनाथ ने त्याग दिया तो दोनों अलग अलग हो गए उस जिंदगानी में। आपके गीत में सजन सजनी मिल रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो सती ने पति को झूठ बताया और पति ने सती को ना अपनाया, तो त्याग दिया है शिव ने वहाँ, तो सती पड़ी हैरानी में। तो सजन के जब त्याग दिया तो सजन के साथ नहीं सजनी मिली ना उस जिंदगानी। सजन के साथ नहीं सजनी युग में चल रही हूँ। बिल्कुल के झूठ के आगे तक वन में है पीता। सीता जी देखिए कितनी परीक्षाएं दे रही है। कभी धोबी के ताने के कहने पर निकाली जा रही है, कभी केकई के कहने पर निकाली जा रही है। तमाम परीक्षाएं सीता को देनी पड़ी और एक परीक्षा ये भी हो रही है। परम प्रभु की पावन पावन परम प्रभु की वो पावन पुनीता, तो आई अवध में माता वो सीता। कैसे कैसे सीता जी आई फिर गई, फिर आई फिर गई, और आखिर जब रावण का वध कर दिया राम ने, और सीता से कहा आप चलिए मेरे साथ, हम लोग अयोध्या का राज फिर से अपनाएंगे। तो सीता ने कहा नहीं स्वामी, कहा नहीं, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। कितनी बार मुझे परीक्षाएं देनी पड़ी है। और धरती माँ का आवाहन किया, कहा हे धरती मैया, अगर मैं सच में सही हूँ तो आपका आंचल फट जाए और मैं आपके में समा जाऊं। तो धरती सुतावो ना धीर धरती के, धरती सुतावो ना धीर धरती, और धर्म धुरी की जो है निज धरती, तो धरती में सीता गई है समा, के धरती में सीता गई है समा। तो करुणा कर की करुण कहानी में,
तो सजन से, हाँ सजन के साथ रही ना सजनी। यहाँ भी अलग नहीं है, आपके गीत में अलग नहीं है और मेरे गीत में अलग हो रही है, अलग अलग। देखिए वहाँ भी सती को त्यागा भोलेनाथ ने और यहाँ सीता धरती में समा रही है। तो धरती सुतावो ना धीर धरती और धर्म धुरी को जो है निज धरती। तो धरती में सीता गई है समा, तो करुणा कर की करुण कहानी में तो सजन से अलग हुई सजनी, सजन की उस जिंदगानी। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ तापते तापते हाथ, ये बात तालियां तो आप बजा ही रहे हैं। वाह। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बम्बर बेनी मैया की जय बोलिए, बोलिए बम्बर बेनी मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की जय। ये बात धन्यवाद है। और मैं समझ रही हूँ कि धीरे धीरे विराम की बेला है, बिना कहे कुर्सियां भी समेट दी गई हैं। और क्या।